शांति। ओम शांति। ओम शांति। हम सभी अपने आत्मिक स्वरूप में स्थित होकर बहुत ही ध्यान से और एकाग्रता से अपने परमपिता परमात्मा के महावाक्यों को सुनेंगे और स्वयं में धारण करेंगे। आज 18 जुलाई 2024 की बाबा की साकार वाणी है। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, सर्विस समाचार सुनने पढ़ने का भी तुम्हें शौक चाहिए, क्योंकि इससे उमंग उत्साह बढ़ता है, सर्विस करने का संकल्प उठता है। आज का प्रश्न है, संगम युग पर बाप तुम्हें सुख नहीं देते हैं लेकिन सुख का रास्ता बताते हैं, क्यों? उत्तर में बाबा कहते हैं, क्योंकि बाप के सब बच्चे हैं। अगर एक बच्चे को सुख दे तो यह भी ठीक नहीं। लौकिक बाप से बच्चों को बराबर हिस्सा मिलता है। बेहद का बाप हिस्सा नहीं बांटते, सुख का रास्ता बताते हैं। जो उस रास्ते पर चलते हैं, पुरुषार्थ करते हैं, वह उन्हें ऊंच पद मिलता है। बच्चों को पुरुषार्थ करना है, सारा मदार पुरुषार्थ पर है। बाबा कहते हैं कि बाबा संगम युग पर सुख देते नहीं हैं, लेकिन हम सुख को कैसे ले सकते हैं, कैसे हासिल कर सकते हैं, उसका बाबा रास्ता बताते हैं। क्योंकि हम सभी बाबा के बच्चे हैं। बाबा के अपने किसी एक बच्चे को सुख नहीं देंगे। जो हमारे लौकिक पिता होते हैं उनसे सब बच्चों को बराबर हिस्सा मिलता है, लेकिन बेहद के जो बाबा हैं हमारे, वह हिस्सा नहीं बांटते, बल्कि वह सुख का रास्ता बताते हैं। बोलते हैं, तुम खुद ही उस लायक हो कि सुख का रास्ता ढूंढ सकते हो, सुख ले सकते हो। तो मैं तुम्हें रास्ता बताता हूँ, तुम उस पर चलते जाओ तो तुम सदा सुखी रहेंगे। बाबा कहते हैं, जो उस रास्ते पर चलते हैं, पुरुषार्थ करते जाते हैं बाबा के श्रीमत अनुसार, उन्हें ऊंच पद मिलता है और वह बहुत सुखी रहते हैं। बाबा कहते हैं, बच्चों को खूब पुरुषार्थ करना है, पुरुषार्थ पर ही सारा मदार है। ओम शांति। बच्चे जानते हैं बाप मुरली बजाते हैं, मुरली सब के पास जाती है। जो मुरली पढ़कर सर्विस करते हैं उन्हों का समाचार मैगजीन में आता है। अब जो बच्चे मैगजीन पढ़ते हैं उन्हें सेंटर के सर्विस समाचार का मालूम पड़ेगा। फलानी जगह ऐसी सर्विस हो रही है। बाबा कहते हैं, जो मुरली पढ़कर जो बाबा के बच्चे सेवा करते हैं उनका वो न्यूज़ मैगजीन में आती है। तो जो बाबा के बच्चे मैगजीन पढ़ते हैं उन्हें सभी सेंटर का समाचार, किस सेंटर पे कैसी सेवा हो रही है, उन्हें पता चल जाता है कि इस जगह पे यह सर्विस हो रही है। बाबा कहते हैं, जो पढ़ेंगे ही नहीं उनको कुछ भी समाचार का मालूम नहीं पड़ेगा और पुरुषार्थ भी नहीं करेंगे। अर्थात जब उन्हें पता चलेगा कि इस सेंटर्स पे वो दीदियाँ ऐसी सेवा कर रही है, तो हम लोग भी फिर आगे बढ़ के करते जाएंगे कि हाँ, हमें भी ऐसा करना है। लेकिन अगर हम पढ़ेंगे ही नहीं, समाचार का ही पता नहीं पड़ेगा, तो फिर पुरुषार्थ भी नहीं करेंगे। बाबा कहते हैं, सर्विस का समाचार सुनकर दिल में आता है, मैं भी ऐसी सर्विस करूं। मैगजीन से मालूम पड़ता है हमारे भाई बहन कितनी सर्विस करते हैं। यह तो बच्चे समझते हैं, जितनी सर्विस उतना ऊंच पद मिलेगा। इसलिए मैगजीन भी उत्साह दिलाती है सर्विस के लिए। यह कोई फालतू नहीं बनती है। फालतू वह समझते हैं जो खुद पढ़ते नहीं। कोई कहते, हम अक्षर नहीं जानते। अरे, रामायण, भागवत गीता आदि सुनने के लिए जाते हैं, यह भी सुननी चाहिए, नहीं तो सर्विस का उमंग नहीं बढ़ेगा। फलानी जगह यह सर्विस हुई, शौक हो तो किसको कहे वह पढ़कर सुनाए। बहुत सेंटर्स पर ऐसे भी होगा जो मैगजीन नहीं पढ़ते होंगे। बहुत हैं जिनके पास तो सर्विस का नाम निशान भी नहीं रहता, तो पद भी ऐसा मिलेगा। बाबा कहते हैं, बहुत अच्छे ऐसे बच्चे हैं जो सर्विस नहीं करते हैं, तो बाबा कहते हैं उन्हें पद भी वैसा ही मिलेगा। यह तो समझते हैं राजधानी स्थापन हो रही है, उसमें जो जितनी मेहनत करते हैं उतना पद पाते हैं। बाबा कहते हैं, जो राजधानी बन रहे उसमें जो जितनी मेहनत करेंगे उतना पद पाएंगे।
जो हम प्रवृत्ति मार्ग वाले हैं, अगर हम लोग बाहर जाके सेवा नहीं कर सकते हैं तो मनसा सेवा जरूर हम सबको करनी चाहिए। जब भी हम नुमा शाम करें या दिन में भी, जब कभी भी योग करें, अगर हम नहीं बाहर जाके कर पाते हैं तो मनसा सेवा एकदम नियम से हम लोग को कुछ देर जरूर करना ही चाहिए रोज। मनसा सेवा पूरे विश्व के लिए और पंच तत्वों की सेवा यह जरूर करनी चाहिए मनसा सेवा। तो ये सर्विस तो हम लोग कहीं से भी कर सकते हैं। तो बाबा कहते हैं बहुत बच्चे हैं जिनको मैगजीन पढ़ने का ख्याल भी नहीं आता, वो पाई पैसे का पद पालेंगे। वहाँ यह ख्यालात नहीं रहते कि इसने यह पुरुषार्थ किया है तब यह पद मिला है। सतयुग में नहीं याद रहता, नहीं, कर्म विकर्म की बातें सब यहाँ बुद्धि में है। बाबा कहते हैं वहाँ हमें नहीं समझ में आता, नहीं पता रहता कि हमने कैसा पुरुषार्थ किया जिस वजह से हमें ये पद मिला। तो बाबा कहते हैं कर्म और विकर्म, कौन सा कर्म होता है, कौन बातें विकर्म में जाती हैं, यह सब बातें अभी हमारी बुद्धि में है। संगम युग पर बाबा कहते हैं कल्प के संगम युग पर ही बाप समझाते हैं। जो नहीं समझते हैं वह तो जैसे पत्थर बुद्धि है। तुम भी समझते हो हम तुच्छ बुद्धि थे, फिर उसमें भी परसेंटेज होती है। बाप बच्चों को समझाते रहते हैं। अभी कलयुग है, इसमें अपार दुख होते हैं। यह दुख है, जो सेंसिबल होंगे वह झट समझ जाएंगे कि यह तो ठीक बोलते हैं। तुम भी जानते हो कल हम कितने दुखी थे, अपार दुखों के बीच थे, अभी फिर अपार सुखों के बीच जा रहे हैं। यह है ही रावण राज्य कलयुग, यह भी तुम जानते हो। जो जानते हैं लेकिन औरों को नहीं समझाते हैं, तो बाबा कहेगा कुछ भी नहीं जानते हैं। बाबा कहते हैं कि अभी है रावण राज्य कलयुग, यह भी हम बाबा के बच्चे जानते हैं। लेकिन हम जानते हैं कि यह जो बाबा के ज्ञान में नहीं आए हैं, जो उधर हैं, तो अगर हम उन सबको नहीं समझाते हैं, अगर हमें जानकारी है, बाबा का ज्ञान मिला है, तो बाबा कहते हैं जानते हैं तब कहें जब सर्विस करे। समाचार मैगजीन, बाबा कहते हैं कि उन्हें भी हमें समझाना, पहले तो अपने अगर हम समझते हैं तो उन्हें भी समझाना है। और बाबा आज मैगजीन पर खास ध्यान देने बोल रहे हैं कि जो भी समाचार मैगजीन में आता है वह हमें ज़रूर पढ़ना चाहिए। वह हम जितना पढ़ेंगे उतना हम सर्विस कर सकेंगे। दिन प्रतिदिन बाबा बहुत सहज पॉइंट्स भी सुनाते रहते हैं। वो लोग तो समझते हैं कलयुग अजुन बच्चा है, जब संगम समझे तब वेट कर सके सतयुग और कलयुग में। कलयुग में अपार दुख है, सतयुग में अपार सुख है। बोलो अपार सुख हम बच्चों को बाप दे रहे हैं, जो हम वर्णन कर रहे हैं। ओम शांति। बाबा कहते हैं कलयुग में अपार दुख है और सतयुग में अपार सुख है। बोलो अपार सुख हम बच्चों को बाबा दे रहे हैं, जो हम वर्णन कर रहे हैं, और कोई ऐसे समझा न सके। तुम नई बातें सुनाते हो और कोई तो यह पूछ न सके कि तुम स्वर्गवासी हो या नरकवासी। तुम बच्चों में भी नंबर वार है, इतनी पॉइंट्स याद नहीं कर सकते हैं। समझाने समय देह अभिमान आ जाता है। आत्मा ही सुनती है और धारण करती है। बाबा कहते हैं हम बच्चों में भी नंबर वार है, सारी पॉइंट्स तो हम नहीं याद कर सकते हैं। तो बाबा कहते हैं समझाने के समय में भी देह अभिमान आ जाता है। बाबा कहते हैं कि सारी पॉइंट्स तो हम नहीं याद कर पाते हैं, क्योंकि समझाने के समय में देह अभिमान आ जाता है। बाबा कहते हैं आत्मा ही सुनती है और धारण करती है, परंतु अच्छे अच्छे महारथी भूल जाते हैं, देह अभिमान में आकर बोलने लग पड़ते हैं। ऐसे सबका होता है। बाबा कहते हैं यह देह अभिमान ऐसा नहीं कि नए बच्चों में ही रहता है,
वो नहीं देही अभिमानी का प्रैक्टिस कर पाते हैं। बाबा कहते हैं यह सब में है। जो बड़े बड़े महारथी हैं उन्हें भी अभी पक्का नहीं हो पाया है। तो बाबा कहते हैं हम सबको इसके लिए बहुत पुरुषार्थ करना है, और ये अगर हमें पक्का हो जाता है कि मैं यह शरीर नहीं आत्मा हूँ, तो सारी बातें स्वतः ही हमें धारण हो जाएगी। सारा बाबा का ज्ञान हम बहुत अच्छे से समझ लेंगे। जो भी हमारे साथ परेशानी होती है वह सिर्फ देह अभिमान को लेके होती है। तो बाबा कहते हैं ऐसे सब का होता है। बाप तो कहते हैं सब पुरुषार्थी है, ऐसे नहीं आत्मा समझ बात करते हैं। नहीं, बाप आत्मा समझ ज्ञान देते हैं। सिर्फ बाबा ही हमें आत्मा समझ कर ज्ञान देते हैं। हम आपस में नहीं, हमें स्मृति रहती है कि हम आत्मा भाई भाई हैं। बाकी जो भाई भाई हैं वह पुरुषार्थ कर रहे हैं ऐसी अवस्था में ठहरने का। वह पुरुषार्थ कर रहे हैं ऐसी अवस्था में ठहरने का, अर्थात स्वयं को देही अभिमानी अवस्था में रखने का। तो बच्चों को भी समझाना है कलयुग में अपार दुख है और सतयुग में अपार सुख है। अभी संगम युग चल रहा है। बाप रास्ता बताते हैं, ऐसे नहीं बाप सुख देते हैं, सुख का रास्ता बताते हैं। रावण भी दुख देते नहीं है, उल्टा दुख का रास्ता बताते हैं। जैसे बाबा हमें सुख नहीं देते बल्कि सुख का रास्ता बताते, ऐसे ही रावण हमें दुख नहीं देता है बल्कि दुख पाने का रास्ता बताता है। हमारा नेचर ऐसा हो जाता है कि हम विकारों की तरफ चले जाते हैं और दुख पाते हैं। फिर जो जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना सुख मिलेगा। सुख देते नहीं हैं, बाप की श्रीमत पर चलने से सुख पाते हैं। बाप तो सिर्फ रास्ता बताते हैं। रावण से दुख का रास्ता मिलता है और बाबा से सुख का। अगर बाप देता तो फिर सबको एक जैसा वर्षा मिलना चाहिए। जैसे लौकिक बाप भी वर्षा बांटते हैं, यहाँ जो जैसा पुरुषार्थ करते हैं बाप रास्ता बहुत सहज बताते हैं। ऐसे ऐसे करेंगे तो ऊंच पद पाएंगे। बच्चों को पुरुषार्थ करना होता है हम सब से जास्ती पद पाएं। पढ़ना है, ऐसे नहीं यह भल ऊंच पद पाए मैं बैठा रहूं, नहीं। पुरुषार्थ फर्स्ट, अर्थात हमें यह नहीं समझना है कि जाओ तुम करो, तुमको जितना पुरुषार्थ करना हो। मेरे से अमृत वेला नहीं होता है, नुमा शाम नहीं होता है, मैं खाने पीने की पवित्रता नहीं कर सकता, सेंटर नहीं जा सकता, जैसे तुमको करना है करो, ऐसे नहीं। हम सबको पुरुषार्थ में तीव्र गति से बढ़ना है, सबको धारणाएं रखनी है जो जैसे बाबा बता रहे हैं। थोड़ा थोड़ा अगर हम प्रयास करेंगे, बिल्कुल तुरंत जैसे ज्ञान में आए तुरंत नहीं हो पाता है, तो धीरे धीरे अगर हम लोग इसको फॉलो करते जाएंगे तो बाबा की शक्तियों से सारी बातें बहुत आसानी से हम लोग कर लेते हैं। तो बस जो भी करना है बाबा को साथ रख के अगर हम धारणा करते जाते हैं, बाबा की श्रीमत पर चलते जाते हैं, तो सारी बातें बहुत आराम से होने लगती है। हर धारणा को हम लोग फॉलो कर लेते हैं, बाबा की श्रीमत पर चलते हैं और हमारा पुरुषार्थ ऊंचा होता जाता है। हमें सतयुग में जाना ही है, पुरुषार्थ करना ही है, तो क्यों ना हम अच्छा पुरुषार्थ करें और अच्छा पद पाए, क्यों हम दास दासी का पद पाए, यह सोचकर हमें पुरुषार्थ करना है। तो बाबा कहते हैं ड्रामा अनुसार पुरुषार्थ जरूर करना होता है। कोई तीव्र पुरुषार्थ करते हैं, कोई डल। सारा पुरुषार्थ पर मदार है। बाप ने तो रास्ता बताया है, मुझे याद करो। जितना याद करेंगे उतना विकर्म विनाश होंगे। कितना आसान रास्ता बाबा बता रहे हैं। ड्रामा पर छोड़ नहीं देना है। बाबा कहते हैं ड्रामा में होगा तो मैं पुरुषार्थ करूंगा, ऐसा नहीं सोचना है। ड्रामा पे नहीं छोड़ देना है। यह तो समझ की बात है। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती है, तो जरूर जो पार्ट बजाया है वही बजाना पड़े। सब धर्म फिर से अपने समय पर आएंगे। समझो क्रिश्चियन अब 100 करोड़ हैं, फिर इतने ही पार्ट बजाने आएंगे। ना आत्मा विनाश होती, ना उनका पार्ट कभी विनाश हो सकता है। यह समझने की बातें हैं। बाबा कहते हैं जो जैसे हो रहा है वह फिर रिपीट होगा। ना आत्मा का विनाश होगा, ना उनके पार्ट का विनाश होगा। यह फिर रिपीट होना है 5000 वर्ष बाद।
तो बाबा कहते हैं यह सब समझने की बातें हैं। जो समझते हैं वह समझाएंगे भी जरूर। जो बाबा के ज्ञान की बातें समझ जाएंगे वो दूसरे को भी जरूर समझाएंगे। धन दिए धन ना खूटे, धारणा होती रहेगी, औरों को भी साहूकार बनाते रहेंगे, लेकिन तकदीर में नहीं है तो फिर अपने को ही बेवश समझते हैं। बाबा कहते हैं हम जैसे जैसे बाबा के ज्ञान को समझेंगे, धारणा होती रहेगी, औरों को भी, दूसरे को भी बाबा का ज्ञान देंगे, अपनी भी तकदीर बनाएंगे और दूसरे को भी साहूकार बनाएंगे। बाबा का ज्ञान ऐसा है जो बाबा ने काफ़ी मुरलियों में कहा है कि यह गोदरेज में रखने का खजाना नहीं है। यह खजाना जितना हम बांटेंगे उतना हमारा बढ़ता जाएगा। एक बहुत सुंदर उदाहरण किसी दीदी के क्लास में मैंने सुना था कि कैसे YouTube पे कोई अपने किसी भी गुण का कोई ये वीडियो डाल के ये करते हैं, बनाते हैं, तो उसके बदले में उन्हें कितनी चीज़ें मिलती है, कितना उनका प्रचार होता है, कितना धन मिलता है, कितना नाम सान मिलता है। तो उसी तरह बाबा कहते हैं बाबा के ज्ञान को हम जितना धारण करेंगे और सब में बांटते जाएंगे। नहीं हम अगर स्थूल सेवा कर सकते हैं तो मनसा सेवा हम सब बच्चों को जरूर करनी है और चारों बातों में अपने को पक्का बनाते जाना है। ज्ञान, योग, सेवा और धारणा धीरे धीरे बाबा की शक्तियों के द्वारा करते जाएंगे, सब होता जाएगा। बाबा हमारे साथ हैं, यह निश्चय सदा रहे तो विजय हमारी होनी ही होनी है। बस यह बात मन में रखकर हम आगे बढ़ते जाएंगे, पुरुषार्थ करते रहेंगे। तो बाबा कहते हैं टीचर कहेंगे तुम बोल नहीं सकते तो तुम्हारी तकदीर में पाई पैसे का पद है, तकदीर में नहीं तो तदबीर क्या पा सकते हैं। यह है बेहद की पाठशाला। टीचर दीदी हम लोग को कहेंगे कि अगर तुम नहीं सेवा कर सकते हो तो तुम्हारी तकदीर क्या बनेगी, क्या तुम पद पाओगे। तो वही करना है। अगर हम नहीं, लेकिन बाबा कुछ भी अगर ऐसा क्लास होता है तो सबों ने सुना होगा, दीदी भाई जी लोग बताते हैं कि उस समय लगता है जैसे मुख से अपने आप वो बातें निकलती जाती है, क्योंकि उस समय बाबा होते हैं। और कोई भी सेवा अगर हम लोग को करना है तो बाबा का आह्वान करके करे तो बाबा हमारे साथ हैं और वो सेवा बहुत अच्छी होती है। तो बाबा कहते हैं यह है बेहद की पाठशाला। हर एक टीचर की सब्जेक्ट अपनी होती है। बाप के पढ़ाने का तरीका बाप ही जाने और तुम बच्चे जानो, और कोई नहीं जान सकते। तुम बच्चे कितनी कोशिश करते हो तो भी जब कोई समझे बुद्धि में बैठता ही नहीं। जितना नज़दीक होते जाएंगे देखने में आता है होशियार होते जाएंगे। अब म्यूजियम, रूहानी कॉलेज आदि भी खोलते हैं। तुम्हारा तो नाम ही न्यारा है, रूहानी यूनिवर्सिटी। गवर्नमेंट भी देखेगी, बोलो तुम्हारी है जिस्मानी यूनिवर्सिटी, यह है रूहानी। सरकार भी देखती है कि सरकार की तो जिस्मानी यूनिवर्सिटी होती है और यहाँ हम सब रूहें आत्माएं पढ़ती हैं। रूह पढ़ती है 84.5 के चक्र में एक ही बार रूहानी बाप आकर रूहानी बच्चों को पढ़ाते हैं। ड्रामा फिल्म तुम देखेंगे, फिर 3 घंटे बाद हूबहू रिपीट होगा, अर्थात 5000 वर्ष बाद फिर यह ड्रामा रिपीट होगा। यह भी 5000 वर्ष का चक्र हूबहू रिपीट होगा। जैसे फिल्म 3 घंटे के बाद फिर से रिपीट दूसरा शो शुरू हो जाता है, इसी तरह बाबा कहते हैं यह भी 5000 वर्ष बाद हूबहू रिपीट होता है। यह तुम बच्चे जानते हो। वह तो सिर्फ भक्ति में शास्त्रों को ही राइट समझते हैं। तुमको तो कोई शास्त्र नहीं है, बाप बैठ समझाते हैं। बाप कोई शास्त्र पढ़ा है क्या? वह तो गीता पढ़कर सुनाएंगे। पढ़ा हुआ तो माँ के पेट से नहीं निकलेगा। बाबा कहते हैं कि बाप कोई शास्त्र पढ़ा है क्या? बाबा ने तो कोई शास्त्र नहीं पढ़ा है। वह तो गीता पढ़कर सुनाएंगे। पढ़ा हुआ तो माँ के पेट से, कोई भी माँ के पेट से पढ़कर तो नहीं निकलता है। बेहद का बाप का पाठ है पढ़ाने का। अपना परिचय देते हैं, दुनिया को तो पता ही नहीं। गाते भी हैं बाप ज्ञान का सागर है। श्री कृष्ण के लिए नहीं कहते ज्ञान का सागर है। यह लक्ष्मी नारायण ज्ञान का सागर है क्या? नहीं।
यही वंडर है। हम ब्राह्मण ही यह ज्ञान सुनाते हैं श्रीमत पर। अर्थात लक्ष्मी नारायण में भी यह बाबा का ज्ञान नहीं है, वह ज्ञान की प्रारब्ध पा रहे हैं। सिर्फ यह ज्ञान हम ब्राह्मण बच्चों में है जो संगम युग पर बाबा से मिले हैं। हम ब्राह्मण ही यह ज्ञान सुनाते हैं श्रीमत पर। तुम समझते हो, इस हिसाब से हम ब्राह्मण ही प्रजापिता ब्रह्मा की संतान ठहरे। अनेक बार बने थे, फिर होंगे, पीछे भी अनेक बार बने हैं और आगे भी बनते रहेंगे। यह ड्रामा अनगिनत बार रिपीट होता रहेगा। मनुष्यों की समझ में जब आएगा तब मानेंगे। तुम जानते हो, कल्प कल्प हम प्रजापिता ब्रह्मा की संतान एडॉप्टेड बच्चे बनते हैं। जो समझते हैं वह निश्चय बुद्धि भी हो जाते हैं। ब्राह्मण बनने बिगड़ देवता कैसे बनेंगे? हर एक की बुद्धि पर है। स्कूल में ऐसा होता है, कोई तो स्कॉलरशिप लेते, कोई फेल हो पढ़ते हैं, कोई फिर नए सिरे से पढ़ना पड़े, कोई फेल हो जाते हैं तो फिर नए सिरे से पढ़ना पड़ता है। तो बाबा कहते हैं, भिखार में गिरे तो कमाई चट हुई, फिर बुद्धि में बैठेगा नहीं, अंदर खाता रहेगा। तुम समझते हो, इस जन्म में जो पाप किए हैं उनका तो सबको पता है, बाकी आगे जन्म में क्या किया यह तो याद नहीं है। पाप किए जरूर हैं, जो पुण्य आत्मा थे वही फिर पाप आत्मा बनते हैं। हिसाब किताब बाप बैठ समझाते हैं। बाबा कहते हैं, हम बच्चे ही बाबा के बहुत पुण्य आत्मा थे, फिर हम पाप आत्मा बनते हैं। तो बाबा कहते हैं, इस जन्म का तो जो है वह हम सबको याद है, लेकिन पिछले जन्मों में हमने क्या किया वह याद नहीं है। तो उसे हम कैसे विनाश करेंगे? जब भी हम योग में बैठे तो बाबा के पास हमें उन सब आत्माओं को इमर्ज करके बाबा से भी क्षमा मांगनी और सबसे क्षमा मांगनी है कि हे आत्माओं, मैंने इस जन्म में या पिछले किसी भी जन्म में किसी भी आत्मा के साथ जो कुछ भी मनसा वाचा कर्मना गलत किया, उसके लिए वो मुझे क्षमा करे। तो सबसे क्षमा मांगना है, तो धीरे धीरे हमारे सारे विकर्म विनाश होंगे, हमारे सारे पाप बाबा की याद से कटते जाएंगे। बाबा कहते हैं, पाप किए जरूर हैं, जो पुण्य आत्मा थे वही फिर पाप आत्मा बनते हैं। हिसाब किताब बाप बैठ समझाते हैं। बहुत बच्चे हैं भूल जाते हैं, पढ़ते नहीं हैं। अगर पढ़े तो जरूर पढ़ाए भी। कोई डल बुद्धि होशियार बुद्धि बन जाते। कितनी बड़ी पढ़ाई है। इस बाप की पढ़ाई से ही सूर्यवंशी चंद्रवंशी घराना बनने का है। वह इस जन्म में ही पढ़कर और मर्तबा पा लेते हैं। तुम तो जानते हो, इस पढ़ाई का पद फिर नई दुनिया में हमें मिलना है। बाबा कहते हैं, इसी बाबा की पढ़ाई से हम सूर्यवंशी और चंद्रवंशी बनते हैं। इस बाप की पढ़ाई से ही सूर्यवंशी चंद्रवंशी घराना बनने का है। वह इस जन्म में ही पढ़कर और मर्तबा पा लेते हैं। इसी जन्म में हम पढ़ेंगे तो अच्छा मर्तबा पा लेंगे। तुम तो जानते हो, इस पढ़ाई का पद फिर नई दुनिया में मिलना है, वह कोई दूर नहीं है। जैसे कपड़ा बदला जाता है, ऐसे ही पुरानी दुनिया को छोड़ नई दुनिया में जाना है। विनाश भी होगा जरूर। अब तुम नई दुनिया के बन रहे हो, फिर यह पुराना चोला छोड़ जाना है। इस ड्रेस को चेंज करके हमें नई दुनिया में जाना है। नंबरवार राजधानी स्थापन हो रही है। जो अच्छी रीति पढ़ेंगे वही पहले स्वर्ग में आएंगे, बाकी पीछे आएंगे। स्वर्ग में थोड़े ही आ सकेंगे। स्वर्ग में जो दास दासियां होंगे वह भी दिल पर चढ़े हुए होंगे, अर्थात वह भी बहुत सुखी होंगी। ऐसे नहीं कि सब आ जाएंगे। अब रूहानी कॉलेज आदि खोलते रहते हैं, सब आकर पुरुषार्थ करेंगे। जो पढ़ाई में ऊंचे तीखे जाएंगे वही ऊंच पद पाएंगे, डल बुद्धि कम पद पाएंगे। हो सकता है आगे चल डल बुद्धि भी अच्छा पुरुषार्थ करने लग पड़े, कोई समझदार बुद्धि नीचे चला जाए। बाबा कहते हैं कि आगे हो सकता है
जो अभी नहीं समझ रहे हैं बहुत अच्छे से, हो सकता है वो बहुत तीखे चले जाएं, और किसी समझदार बुद्धि वाले को माया का थप्पड़ लग जाए तो वह नीचे चले जाए। तो पुरुषार्थ में ऊपर नीचे होना ही है। यह बाबा के ज्ञान का लाइफ लाइन है, जो कि ऊपर नीचे अगर हो रहा है तो इसका मतलब है कि बाबा के ज्ञान में हम चल रहे हैं। लेकिन जिसकी भी चाहे ऊपर भी बहुत सीधी लाइन चली जाती है तो उसमें फिर हो सकता है कि वो रहेंगे कि नहीं रहेंगे ज्ञान में। तो सीधी लाइन कहीं भी अच्छी नहीं मानी जाती है। अगर कभी हमारा नीचे भी जा रहा है तो कोई बात नहीं है, फिर हमें कोशिश करनी है कि अच्छे से आगे बढ़ना है, पुरुषार्थ अच्छा करना है। कैसे बच्चों का एग्ज़ाम होता है, अगर उन्हें एक एग्ज़ाम में कम नंबर आ जाता है तो फिर वह प्रयास करते हैं नेक्स्ट में और ज़्यादा अच्छा लाते हैं। तो इसीलिए कभी भी हमें अगर कुछ कमी भी हो जाती है तो गिल्ट नहीं रखना है और अच्छे से अच्छा पुरुषार्थ करना है। तो बाबा कहते हैं कोई समझदार बुद्धि नीचे भी चले जाते हैं, पुरुषार्थ में समझा जाता है, पुरुषार्थ से समझा जाता है कि कौन नीचे गए कौन ऊपर गए। यह सारा ड्रामा चल रहा है। आत्मा शरीर धारण कर यहाँ पार्ट बजाती है और नया चोला धारण कर फिर नया पार्ट बजाती है। कब क्या बनती है। संस्कार आत्मा में होते हैं, ज्ञान बाहर में जरा भी किसी के पास नहीं है। बाप जब आकर पढ़ाएं तब ही ज्ञान मिले, टीचर ही नहीं तो ज्ञान कहाँ से आए। वह है भक्त। बाबा कहते हैं टीचर ही नहीं तो ज्ञान कहाँ से आए। वह है भक्त, अर्थात भक्तों के तो कोई टीचर नहीं, उन्हें समझाने वाला कोई है नहीं। यहाँ ना हमारे बाबा मिले, उनका तो कोई है नहीं, तो वो लोग कहाँ से समझेंगे, उनके पास कोई समझाने वाला नहीं है। भक्ति में अपार दुख है। मीरा को भल साक्षात्कार हुआ परंतु सुख थोड़े ही था। तो बाबा कहते हैं कि साक्षात्कार की भी हमें बहुत चाहना नहीं रखनी है। मीरा को भी भले साक्षात्कार हुआ लेकिन फिर भी उन्हें सुख थोड़े ही हुआ, वो भी तो हमेशा दुख में ही रही। तो बाबा कहते हैं क्या बीमार नहीं पड़ी होगी, वह भी तो वहाँ भी कोई प्रकार के दुख की बात होती नहीं। सतयुग में बाबा कहते हैं किसी प्रकार की दुख की कोई बात नहीं होती। यहाँ अपार दुख है और वहाँ अपार सुख है। यहाँ सब दुखी होते हैं, राजाओं को भी दुख है ना, नाम ही है दुख धाम और वह है सुख धाम। संपूर्ण दुख और संपूर्ण सुख का यह संगम युग है। सतयुग में संपूर्ण सुख और कलयुग में संपूर्ण दुख। दुख की जो वैरायटी है सब वृद्धि को पाती रहेगी, अर्थात तरह तरह के दुख जो हैं हमें संबंध संपर्क से, आसपास से, कभी मन के, कभी धन के, कभी तन के, तो बहुत तरह के दुख हैं। अभी बाबा कुछ दिन पहले बताए थे ना कि दुख की अगर लिस्ट निकालो तो 100 से भी अधिक दुख की वैरायटी होगी। तो बाबा कहते हैं सब वृद्धि को पाती रहती है, आगे चल कितना दुख होता रहेगा, अथाह दुख के पहाड़ गिरेंगे। वह लोग तो तुम्हें बोलने का टाइम बहुत थोड़ा देते हैं। भक्त लोग 2 मिनट देवे तो भी समझाओ। सतयुग में अपार सुख थे, जो बाप देते थे रावण से अपार दुख मिलते हैं। अब बाप कहते हैं काम चिता पर जीत पहनो तो जगत जीत बनेंगे। काम पर जीत पहनो तभी हम जगत जीत बनेंगे। इस ज्ञान का विनाश नहीं होता है, थोड़ा भी सुना तो स्वर्ग में आएंगे। प्रजा तो बहुत बनती है। बाबा कहते हैं अगर कोई भी बाबा के बच्चे बने और थोड़ा भी ज्ञान सुना तो स्वर्ग में जरूर आ जाएंगे। भल दास दासी बने लेकिन आएंगे जरूर। प्रजा तो बहुत बनती है, कहाँ राजा कहाँ रंक, हर एक की बुद्धि अपनी अपनी है। जो समझकर औरों को समझाते हैं वही अच्छा पद पाते हैं। वह स्कूल भी मोस्ट अनकॉमन है। हमारे बाबा का स्कूल मोस्ट अनकॉमन है। स्वयं भगवान आकर पढ़ाते हैं। श्री कृष्ण तो फिर भी दैवी गुणों वाला देवता है। बाप कहते हैं मैं दैवी गुणों और आसुरी गुणों से न्यारा हूँ। मैं तुम्हारा बाप आता हूँ पढ़ाने। रूहानी नॉलेज सुप्रीम रूह भी देता है। रूहानी नॉलेज सुप्रीम रूह ही देता है। यह जो बाबा का सुप्रीम नॉलेज है, रूहानी नॉलेज है, यह रूहानी रूह अर्थात हमारे परमपिता परमात्मा ही हमें देते हैं। गीता का ज्ञान कोई देहधारी मनुष्य व देवता ने नहीं दिया। विष्णु देवता नमः कहते,
तो कृष्ण कौन? देवता कृष्ण ही विष्णु है, यह कोई नहीं जानते। बालकाल में ही उन्हें कृष्ण कहा जाता है और जब उनका स्वयंवर होता है तो वही फिर लक्ष्मी और नारायण बनते हैं। तो बाबा कहते हैं यह कोई भक्त लोग नहीं जानते, तुम्हारे में भी भूल जाते हैं। खुद पूरा समझा हुआ हो तो औरों को भी समझाएं, सर्विस करके सबूत ले आए तब समझे कि सर्विस की। इसलिए बाबा कहते हैं लंबे चौड़े समाचार ना लिखो, वह फलाना आने वाला है ऐसा कह कर गया है, यह लिखने की दरकार नहीं है, कम लिखना होता है। देखो आया, ठहरता है, समझकर और सर्विस करने लगे तब समाचार लिखो। बाबा कहते हैं जब हम बाबा को पत्र लिखते हैं तो बाबा को बहुत लंबा चौड़ा नहीं लिखना है। किसी मुरली में बाबा ने कहा था कि सिर्फ आई एम ओके इतना लिख दो, यह भी काफ़ी है। यहाँ बाबा कहते हैं कि कोई आने वाला है ज्ञान में, उसके लिए कहते हैं कि फलाना आया ऐसे कह कर गया है, यह लिखने की दरकार नहीं होती है, कम लिखना होता है। देखो कि वह आया है, ठहरा है ज्ञान में, समझकर और सर्विस करने लगे, वह बन जाए बाबा का, बाबा के ज्ञान को समझे, सेवा करने लगे तब समाचार लिखो। कोई अपना सो बहुत करते हैं, अर्थात दिखावा बहुत करते हैं ज्ञान का कि हमें बहुत ज्ञान है। पांचवी सीढ़ी जो है विकारों की, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, तो पांचवी सीढ़ी पे बहुत बड़े बड़े महारथी अभी भी हैं और नहीं कुछ तो ज्ञान का अहंकार बहुत होता है। तो बाबा कहते हैं कोई अपना सो बहुत करते हैं, बाबा को हर बात की रिजल्ट चाहिए। ऐसे तो बहुत आते हैं बाबा के पास फिर चले जाते हैं, मतलब आए, कोर्स किए, कुछ दिन रेगुलर रहे, फिर चले जाते हैं। तो बाबा कहते हैं जब वो ठहरे, साल 2 साल 4 साल रहे, बाबा का ज्ञान समझने लगे, सेवा करने लगे, धारणा में चलने लगे, तब बताओ तो उनसे क्या फ़ायदा। ऐसे बहुत आते हैं बाबा के पास फिर चले जाते हैं, उनसे क्या फ़ायदा। उनको बाबा क्या करे, ना उन्हें फ़ायदा ना तुम्हें। बाबा कहते हैं उससे ना उन्हें फ़ायदा हुआ, बाबा के ज्ञान से आए और चले गए, ना तुम्हें हुआ। तुम्हारे मिशन की वृद्धि तो हुई नहीं। हम जिस यज्ञ में लगे हैं इस यज्ञ में तो वृद्धि हुई नहीं। बाबा का ज्ञान उस बच्चे ने समझा नहीं, एडॉप्ट नहीं किया, बाबा का नहीं बना, तो उससे कोई फ़ायदा नहीं। अच्छा, मीठे मीठे से खिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया मेरे मीठे प्यारे बाबा, आपका लाख लाख शुक्रिया। आज धारणा के लिए मुख्य सार में बाबा ने पहली पॉइंट कही है, किसी भी बात में बेबस नहीं होना है, स्वयं में ज्ञान को धारण कर दान करना है, औरों की भी तकदीर जगाना है। दूसरी पॉइंट में बाबा ने कहा है किसी से भी बात करते समय स्वयं को आत्मा समझ आत्मा से बात करनी है, जरा भी देह अभिमान न आए। बाप से जो अपार सुख मिलते हैं वह दूसरे को बांटने हैं। आज का वरदान है, दिल और दिमाग दोनों के बैलेंस से सेवा करने वाले सदा सफलता मूर्त भव। दिल और दिमाग दोनों के बैलेंस से हम बाबा की सेवा करने वाले सदा सफलता मूर्त बच्चे हैं। कई बार बच्चे सेवा में सिर्फ दिमाग यूज करते हैं, लेकिन दिल और दिमाग दोनों की मिलकर सेवा करो तो सेवा में सफलता मूर्त बन जाएंगे। जो सिर्फ दिमाग से करते हैं उन्हें दिमाग में थोड़ा टाइम बाप की याद रहती है कि हाँ बाबा ही कराने वाला है, लेकिन कुछ समय बाद फिर वो ही मैपन आ जाता है। अगर हम दिमाग से सेवा करते हैं, भल हम बाबा का आवाहन करके बाबा के साथ कंबाइंड होकर करते हैं, लेकिन बाबा कहते हैं कि सिर्फ अगर दिमाग से हम सेवा करेंगे तो कुछ समय के बाद मैपन आ जाता है। और जो दिल से करते हैं उनके दिल में बाबा की याद सदा रहती है, फल मिलता है दिल से सेवा करने का। यदि दोनों का बैलेंस है तो सदा सफलता है। यह सोच के नहीं करना चाहिए कभी भी सेवा कि हमें मतलब किसी को और ज्ञान मिल गया, इसमें जुड़ गया कि हाँ ये यहाँ संख्या वृद्धि को पा रही है, लेकिन अगर बहुत अच्छे बच्चे नहीं हैं, नहीं समझ रहे हैं,
बस दिखावा के लिए कि आ रहे हैं, मुरली सुन रहे हैं, तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। और हम बाबा के साथ कंबाइंड रह के तो सेवा करें ही, साथ ही दिल में ये रहे कि उसका अच्छा हो जाए। जिस सामने वाली आत्मा को हम यह ज्ञान बाबा का दे रहे हैं, बाबा का ज्ञान ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो हमारे मन में ये रहना चाहिए उस आत्मा का भी अच्छा हो, वो भी बाबा का ज्ञान समझे, वो भी बाबा का ज्ञान समझकर अच्छा पुरुषार्थ कर अच्छा पद पाए। उसका जो अभी का लाइफ है वो ज्ञान को समझकर जो दुखों में घिरा हुआ है उससे निकले। तो अच्छे निस्वार्थ भाव से, परोपकार की भाव से, रहम दिल से अगर हम सेवा करेंगे ना, तो उसमें वृद्धि होनी ही है। तो बाबा कहते हैं कि सेवा कभी भी करे तो दिल का और दिमाग का, दोनों का बैलेंस रखना है, तभी हम सफलता मूर्त बनेंगे। स्लोगन में बाबा ने कहा है, बेहद में रहो तो हद की बातें स्वतः समाप्त हो जाएगी। बेहद में रहो अर्थात कोई भी बात है, किसी के लिए भी अगर हम मनसा सेवा करें या कुछ भी कर रहे हैं, हमारे परिवार में अगर कोई बीमार है, किसी के लिए हम कि हाँ वो सुखी हो जाए, वो स्वस्थ हो जाए, तो वो बेहद में देना है हम लोग को। हम सब बाबा को, उनके बच्चों को, कोई भी अगर जो हमें चाहिए वो बेहद में बांटिए। वो कि ये आत्मा भी बाबा के, इस घर के का ये बच्चा भी स्वस्थ रहे, और साथ ही विश्व की जो भी आत्माएं इस तरह की बीमारी से पीड़ित हैं वो सब स्वस्थ रहे। मेरे बच्चे को सफलता मिले, साथ ही विश्व के सभी जो भी बच्चे जो भी ऐसी किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, कहीं एडमिशन चाहिए, कहीं कुछ चाहिए, तो सबको मिले। अर्थात हमें बेहद में देना है, हद का भान अब हमें छोड़ देना है। आज का अव्यक्त इशारे हैं, विशेष रूप से अपनी मनसा अर्थात संकल्प शक्ति द्वारा, वाणी की शक्ति द्वारा, अपने संग के रंग द्वारा, संबंध के स्नेह द्वारा, खुशी के अखुट खजाने द्वारा अखंड दान करते रहना, यही है परोपकार करना। कोई भी आत्मा संपर्क में आए तो खुशी के खजाने से संपन्न होकर जाए, ऐसे अखंड ध्यानी बनो। बाबा कहते हैं हमारे पास कितना खजाना है बाबा का, उस सब खजाने से हमें उस आत्मा को भरपूर करके उसे विदा करना है। कोई भी हमारे पास आए तो खाली हाथ ना जाए, बाबा के खुशी के खजाने से, सुख के खजाने से, शांति के खजाने से भरपूर कर देना है उस आत्मा को। तो हमारी सेवा होती रहेगी और हम परोपकारी आत्मा बन जाएंगे बाबा के बच्चे। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम।